वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक कैफे। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके एक चैप्टर आता था, तो उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। बट पॉलिनोमियल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमको ज़्यादा फोकस करनी है, जैसे कि वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है वो सिर्फ वन वेरिएबल में होना चाहिए। इट मीन्स अगर सपोज मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ पी ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है दैट मीन्स जिसको हम सिंपली अल्फाबेट लेते हैं, हमारा अल्फाबेट सेम होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे लिखा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग अल्फाबेट यूज हुए, ठीक है। तो अगर हम पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए, और जब पॉलिनोमियल ना हो दैट मीन्स वहाँ पे एक से ज़्यादा अल्फाबेट यूज हुए होंगे। इस केस में ये वाला जो है वो पॉलिनोमियल होगा। दूसरा है कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 दिख रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर जो है इट इज वन टाइम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, ओके। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर के साथ कितने नंबर मल्टीप्लाई है, विथ साइन। अगर प्लस साइन होगा तो प्लस साइन लेंगे, माइनस होगा तो माइनस हो गए। अगर कोई नंबर सिर्फ इस तरह से लिखा गया है उसका मतलब क्या है? वो वन टाइम है, तो उस केस में हम लिखेंगे 1। सपोज इस तरह से दिया हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर जो है वो -1 टाइम है, तो उस केस में हम लिखेंगे कोएफिशिएंट इज -1, ओके। और आगे लिखा है दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे ये देखिए प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है। दैट मीन्स अगर हम दो टर्म ले, ये फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज द सेकेंड टर्म, अगर हम दो टर्म लेके सोल्व करते तो हमेशा क्या होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन से अलग होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट द नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। देखिए नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और हमने पहले देखा इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, ठीक है। तो नंबर स्टार्ट होंगे 0, 1, 2, 3, तो इस तरह से ही पावर होंगे। अब यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? जो अगर हमारा पावर फ्रैक्शन में है या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन हमको कैसे पावर चाहिए? सिर्फ नॉन नेगेटिव पावर, ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर आते नहीं है। तो ये हो गई अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। इसके बाद एक आता है डिग्री। डिग्री मीन्स द मैक्सिमम पावर। तो बस हमको एक पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 4 एक्स पावर 5 प्लस 3x³। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअली फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर कितना है? 10, यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है। तो जो भी मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी डिग्री होगी 10, क्योंकि 10, 5 और 3 में से द लार्जेस्ट नंबर इज 10, ओके। सो वेन एवर पॉलिनोमियल इज गिवन एंड वी रिक्वायर टू फाइंड द डिग्री, सिंपली क्या करना है? सबसे बड़े पावर पे फोकस करेंगे, और जो पावर होगा वही क्या होगा? हमारी डिग्री होगी। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली ये दो चीजों में डिवाइड होंगे, एक होगा बेस्ड ऑन पावर, और दूसरा टाइप बनेगा बेस्ड ऑन
टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पावर। तो जो हमने डिग्री के बारे में स्टडी की सिंपली ये वही है। ठीक है, अगर सपोज हमको कोई एक पोलिनोमियल दिया गया है जिसकी डिग्री सिर्फ 1 है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है, जिसके एग्जाम्पल लूँ मैं 7x + 9। देखिए यहाँ पे जो x दिया गया है वेरिएबल उसकी डिग्री 1 है ओनली। ओके, जब भी हम बेस्ड ऑन पावर पे डील करेंगे तो हम सिर्फ पावर ही देखेंगे अल्फाबेट का, हमको कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। जब भी पावर सिर्फ 1 हो ऐसे पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। अब दूसरा टाइप आता है जब डिग्री 2 होती है तब। ठीक है, और थर्ड टाइप बनेगा जब डिग्री 3 होगी तब। सो अगर डिग्री 2 है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5x² - 9x। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 बार अल्फाबेट यूज किया गया है, बट हम क्या करेंगे मैक्सिमम पावर को ही पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी जो भी डिग्री होगी कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इस पे ही फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा, और 10th के अंदर ये टॉपिक पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। जो थर्ड है जिसके अंदर डिग्री 3 होगी सिंपली, तो इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं 12x³ - 12x²। ओके, देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, जिसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। तो इसमें भी हम 3 टाइप्स डिवाइड करेंगे। पहला लिखते हैं मोनोमियल, सॉरी इट इज एन मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, तो इसके अंदर हम स्टेप्स पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, स्टेप्स कितने हैं उसके अंदर, या मीन्स टर्म्स कितने हैं। और जो भी जो टर्म्स होते हैं हमेशा प्लस और माइनस साइन से ही अलग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर टर्म्स है तो हमेशा क्या होंगे, प्लस और माइनस साइन से ही अलग होंगे। जैसे अगर मोनोमियल है तो इसका मतलब है वहां पे सिर्फ 1 टर्म होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं 7x⁻10। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं, पर वहां पे सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स बीच में कोई भी प्लस माइनस साइन होनी ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की, जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगे। अब 2 टर्म से मतलब क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास प्लस और माइनस होने चाहिए दोनों को अलग करने के लिए। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, यहाँ पे या तो प्लस की साइन होगी या फिर माइनस की साइन होगी, उसके आगे कोई भी नंबर्स हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये प्लस की साइन। इसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि बाइनोमियल है या नहीं। अगर प्लस की साइन है तो इट इज गोइंग टू बी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स वहां पे 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल है x² + 4x - 3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमको ऐसा लिखना है x² - 4x + 3। ये भी एग्जाम्पल बन सकता है। सिंपली क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे लाइक टर्म्स हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ x² + 6x² + 3। देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, इट मीन्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इस स्टेप में ये बनेगा बाइनोमियल। ठीक है, हमको इस पे फोकस नहीं करना है। तब हम क्या करेंगे, अगर लाइक टर्म से तो उसको ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद जो बनता वो करेंगे। तो जब भी ट्राइनोमियल दिया हो तो इट इज नेसेसरी कि जो भी टर्म्स हो सारे के सारे क्या हो, अनलाइक टर्म्स हो। ठीक है, और एक और टाइप आता है जिसको जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है, जिसको सिंपली हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सिर्फ 5 लिखा है, सिर्फ 10 है, तो ऐसे जो भी एग्जांपल्स होते हैं उनको जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। बट हमको मेनली इन 2 टाइप्स पे फोकस करना है, एक बेस्ड ऑन पावर या फिर डिग्री, एंड वन बेस्ड ऑन टर्म्स। ओके, सो दिस इज फॉर द टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल।